नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 200 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न का हम सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम कम समय में आपको 200 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे और उस प्रकार के सारे जीके जीएस के प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं। अगर आप लोग साथी भारत के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, साथी आपका तैयारी भी हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में बनाया गया? किसकी स्मृति में दोस्तों इन्हें बनाया गया? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विवेकानंद अगर आप बताए हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर दोस्तों गांधी जी का बात किया जाए तो गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। गांधी जी को दोस्तों बापू सबसे पहले किसने कहा था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आप बोल सकते हैं। राधा कृष्णन का बात किया जाए दोस्तों तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन दोस्तों इसका जन्म होता है। 5 सितंबर 1888 में दोस्तों इसका जन्म होता है। किसका? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किसने भेंट किया था? किसके द्वारा भेंट किया गया? 4 विकल्प है, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जापान दिया गया है। इसका सही उत्तर, अगर फ्रांस आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? अब पेरिस हो जाएगा। अगर दोस्तों जापान का बात किया जाए तो जापान का राजधानी हो जाता है टोक्यो और जापान की मुद्रा हो जाता है येन, आप बोल सकते हैं। साथ ही अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और दोस्तों इन्हीं के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था। उस परमाणु बम का क्या नाम था? फैटमैन। दोस्तों बम का नाम भी पूछा जाता है और दिनांक भी दोस्तों पूछा जाता है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहता तेने कहिए के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता का बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया गया है नरसिंह मेहता। इसका सही जवाब अगर बता रहे हैं तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है जो क्रिकेट के टेस्ट श्रृंखला कहता है एसेज किन देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है? यह किन देशों के बीच की टेस्ट श्रृंखला है? तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अगर आप बताए हैं तो आपका सही है। अगर साथी हम क्रिकेट का बात करते हैं, किसका दोस्तों? अगर हम क्रिकेट का बात करते हैं तो क्रिकेट का जन्मदाता बोला जाता है इंग्लैंड को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इंग्लैंड को। और ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं दोस्तों तो अपना संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है और प्यासी भूमि वाला देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और साथ ही आप
याद रख सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया करता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? द रेड क्लिफ लाइन आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 है। कहता यूनान के किस प्रसिद्ध दार्शनिक को विष का प्याला पीने के लिए बाध्य किया गया था? इसका उत्तर बताइए। कौन उत्तर में दिया गया? कौन दोस्तों ऑप्शन में इसका उत्तर दिया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुकरात हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है और याद रखिएगा इसी को जंतु विज्ञान का पिता बोला जाता है। अरस्तु के दोस्तों गुरु हुए प्लूटो। कौन हुए दोस्तों? प्लूटो हुए अरस्तु के गुरु आप बोल सकते हैं। और दोस्तों प्लूटो के गुरु हुए सुकरात, याद रखिएगा। दोस्तों अरस्तु के शिष्य का नाम पूछा जाता है तो आप सिकंदर बोलिएगा साथी। सिकंदर जो है यह साथी अरस्तु के शिष्य था। हिप्पोक्रेटस का बात किया जाए तो चिकित्सा शास्त्र का जनक इसी को बोला जाता है, हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन का था दोस्तों हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद है, न कुरान और न ही बाइबिल। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आप बताइएगा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह कहा गया था। अगर हम वेद का बात कर लेते हैं दोस्तों तो वेद की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद हो जाता है ऋग्वेद, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद हो जाता है और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। दोस्तों सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अर्थर्वेद बताइएगा। अगर साथी यहाँ पर पूछा जाए आपसे जो उपनिषद की संख्या तो 108 होता है उपनिषद की संख्या, और वेदांग पूछा जाए तो 6 होता है। स्वामी विवेकानंद दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसने अपने अंतिम दिन कहता सेंट हेलेना द्वीप पर बिताए थे? कौन दोस्तों इनमें से बिताए थे? तो इसका ऑप्शन ए सही है, नेपोलियन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट आप बोल सकते हैं। हिटलर का दोस्तों बात किया जाए तो हिटलर जर्मनी का शासक था। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? हिटलर के द्वारा दिया गया। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था दोस्तों अगर कार्ल मार्क्स का बात किया जाए, मार्क्स है यहाँ पर, अगर कार्ल मार्क्स का बात किया जाए तो कार्ल मार्क्स का जन्म होता है जो 5 मई साथी और कब 1818 में जर्मनी के टियर नामक नगर में होता है कार्ल मार्क्स का जन्म। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जो दास कैपिटल के लेखक कौन है तो कार्ल मार्क्स है। लेनिन का बात किया जाए तो लेनिन ने दोस्तों नई आर्थिक नीति अपनाया था जिसको नेप बोला जाता है, नई आर्थिक नीति को। और लेनिन का मृत्यु 1924 में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 1984 के सिख विरोधी दंगों के बीच जांच के लिए कहता है किस आयोग का गठन किया गया था? साथ ही एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 1984 के सिख कहता विरोधी दंगों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों इसका गठन किया गया था, आपको ऑप्शन बी में दिया गया है, नानावती आयोग का गठन किया गया था। इसके लिए आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जो विश्व के कौन से 2 ऐसे देश हैं जो समुद्र सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन दोस्तों जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और फ्रांस। विकल्प ए में सही उत्तर दिया गया है, इंग्लैंड और फ्रांस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है हम कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ से साथी 200 प्रश्न कवर करवा देंगे। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए और साथ ही टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप लोग जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस रिवीजन क्लास को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। प्रश्न कहता है
अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान के हिरोशिमा में कहता बम गिराने का आदेश दिया था? तो साथी उस राष्ट्रपति का क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा आपको हेनरी ट्रूमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथी एगो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और इस परमाणु बम का नाम था आपको लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर भी गिराया गया था, और एक गिराया गया था साथी 9 अगस्त 1945 को। इस परमाणु बम का नाम था क्या? फेटमैन, और यह जापान के नागासाकी पर गिराया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है जो चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? कौन देश का दोस्तों? ब्रिटेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का और जर्मनी का आपसे दिया गया ऑप्शन में। ऑप्शन सी पुर्तगाल हो जाएगा साथी। ऑप्शन सी अगर बताएं आपका तो सही है दोस्तों। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, और 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों तो आप बोल सकते हैं लिस्बन हो जाएगा दोस्तों, पुर्तगाल की अगर राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस भाषा में दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कौन भाषा में दिया था? तो जर्मनी में दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन बी अगर आप बोले हैं तो आपका दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। तुम मुझे रख दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता शिशु इसाका गिरजाघर कहाँ बनाया गया था? इसका जो गिरजाघर है यह कहाँ बनाया गया था? और गोवा में। और गोवा का बात किया जाए तो इसकी राजधानी पणजी हो जाता है। गोवा जो है दोस्तों यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। झारखंड का बात किया जाए तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से अलग होकर नया राज्य बना। अगर दोस्तों ओडिशा का बात किया जाए तो ओडिशा दोस्तों बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को नया राज्य बना। ये सब बात को आप याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। कहता एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? बताइए तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? सचिन तेंदुलकर अगर आप बताए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर दोस्तों चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? इसका दोस्तों मुख्य धंधा क्या है? कृषि, शिकार, पशुपालन और चोरी दिया गया है। तो शिकार बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। कहता है क्वेश्चन अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए पहला भारतीय अभियान दल कब भेजा गया था? और आपको नीचा में ऑप्शन दिया गया 1981, 1982, 1983 और 1984 दिया गया है। तो 1981 अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। कहता है पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र अब क्या कहलाता है? अब दोस्तों यह क्या कहलाता है? तो असम कहलाता है। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहता है सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों फिरोजाबाद को जाना जाता है। किसको? फिरोजाबाद को। और लखनऊ का बात किया जाए तो इसे नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ जो है दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहता है पब्लिक कहता है एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपको नई दिल्ली में। ऑप्शन सी अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में यह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कौन एकमात्र ऐसा देश है जहां मृत कहता शरीरें हजारों साल से संरक्षित रखी गई है। दोस्तों इसका उत्तर तो मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मिस्र अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था, तो 1966 में यह समझौता हुआ था। और कहता है इस समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था उसी समय। और बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री के साथ ही समाधि स्थल का क्या नाम है, तो विजय घाट इसका समाधि स्थल का नाम है, विजय घाट। और बोलिएगा इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं नारा था। दोस्तों यह नारा किसका था बताइए, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। ऑप्शन बी अगर आप साथी बता रहे हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन का था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति का नारा है साथी यह। और फ्रांस की क्रांति बोल सकते हैं 1789 में साथी यह क्रांति हुआ था। कब हुआ था, 1789 में यह क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों कौन समिति का गठन किया गया था, तो आप बोलिएगा राजेंद्र सच्चर समिति का। ऑप्शन ए में इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया, लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता निम्न वर्ण की कन्याओं द्वारा उच्च वर्ण के पुरुषों से विवाह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है अनुलोम विवाह बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न कहता है साथी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कहता पोलित ब्यूरो में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो उस महिला का नाम पूछा जाए तो वृंदा करात बोलिएगा, विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत की पहली अणुशक्ति वाली पनडुब्बी कहता है INS चक्र थी, जिसे किस देश से पट्टे पर लिया गया था। कौन देश से दोस्तों इसको लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है T20 विश्व कप क्रिकेट 2008 में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के किसने लगाए। दोस्तों कौन लगाए थे, तो इसका उत्तर तो साथी आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, युवराज सिंह। कौन दोस्तों, युवराज सिंह लगाए थे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस यूरोपीय देश को कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल दिया गया है। दोस्तों इसका उत्तर इटली हो जाएगा, विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों कौन आयोग का गठन किया गया था इंदिरा गांधी की हत्या के लिए, तो ठक्कर आयोग का गठन किया गया था। इंदिरा गांधी दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी का बात किया जाए तो गरीबी हटाओ का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता क्रीमिया का युद्ध किस देशों के बीच हुआ था। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था रूस और तुर्की के बीच हुआ था। विकल्प अगर आप ए बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है मेसोपोटामिया देश का वर्तमान नाम क्या है। मेसोपोटामिया देश का दोस्तों वर्तमान नाम आपसे पूछा जा रहा है तो इराक बोलिएगा, ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है किस देश को दिया गया नाम निप्पन का अर्थ सूर्योदय का देश। दोस्तों इसका उत्तर बताइए,
कौन ऑप्शन के साथ सही उत्तर चला जाएगा? जापान हो जाएगा, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। और दोस्तों जापान याद रखिए ऑप्शन बी में दिया गया है। इंडोनेशिया का बात किया जाए तो इसकी राजधानी साथी जकार्ता हो जाता है और इसका नई राजधानी नुसंतारा बनाया गया। सर्वाधिक दोस्तों मुसलमानों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंडोनेशिया लॉक कर दीजिएगा। थाईलैंड का बात किया जाए तो इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और इसकी मुद्रा बाहत है। साथ ही वैसे तो हाथी वाला देश लाओस को बोला जाता है, लेकिन आपसे सफ़ेद हाथी का देश पूछा जाए थाईलैंड लॉक करना है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता है बच्चों की शिक्षा से संबंधित कहता है मोटेसरी प्रणाली का जन्म किस देश में हुआ? दोस्तों इसका जन्म कौन देश में हुआ था? अगर इटली आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए और इस प्रश्न का सही जवाब बताइए साथी अगर आपको पता है तो। कहता है भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा नदी पुल किस राज्य में है? यह दोस्तों कौन राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और असम दिया गया है। असम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत एवं विश्व की समस्याओं की सफलता के लिए समाजवादी एकमात्र कुंजी है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह जो कथन है किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और साथ ही संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, यह नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है किस धर्म में 9 प्रकार की भक्ति यानी नवधा भक्ति का उल्लेख है? कौन धर्म में दोस्तों? तो आप बोल सकते भागवत धर्म में, ऑप्शन सी है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर सिर्फ आपको लॉक करना है कौन होगा। कहता है किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन ऐसा देश है जिसको आपसे पूछा जा रहा है जो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो साथी उस देश का नाम है बेल्जियम। अगर आपको ऑप्शन बी पता है तो साथी आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है अंत्योदय का विचार किसने दिया? यह विचार दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो विनोबा भावे के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व का एकमात्र देश कौन है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? उस देश का नाम दोस्तों क्या है? इजराइल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? इजराइल बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाए तो 8 मार्च लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों पूछ लिया जाए आपसे तो आप 13 फरवरी लॉक कर दीजिएगा। साथ ही मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस आपसे पूछा जाए तो 1 मई आप लॉक कर दीजिएगा। ये सब बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो पुरुष के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, यह कथन किसका है? यह कथन जो दिया गया, यह कथन दिया गया था मुसोलिनी के द्वारा, ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन कहता यह किसकी कृति है? दोस्तों बच्चा जो होता है यह मनुष्य का पिता होता है, कहता यह किसकी कृति है? आपको पता है साथी इसका उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर लॉक किए हैं तो आप बिल्कुल सही लॉक किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है विश्वनाथ, कहता है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के मूल प्रति कहता किस देश के राष्ट्रीय पुरालेखागार में रखी गई है? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अमेरिका बोले हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है पुस्तक मार्क्स गांधी एवं समाजवाद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? लेखक पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा राम मनोहर लोहिया,
ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। क्वेश्चन कहता है महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दोस्तों यामा के लिए मिला। अगर साथी बात किया जाए उर्वशी, तो उर्वशी के लिए दोस्तों आप बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है प्रसिद्ध चित्र शकुंतला वियोग चित्रकार किसकी कृति है? प्रसिद्ध चित्रकथा शकुंतला वियोग चित्रकार किसकी कृति है? यह जो कृति है दोस्तों राजा रवि वर्मा का कृति है। ऑप्शन बी अगर आप लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पता है गुन्नार मिडल द्वारा लिखित एशियन ड्रामा संबंधित है। यह कौन चीज़ से संबंधित है? तो दोस्तों यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अर्थशास्त्र के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? एडम स्मिथ बोलिएगा। दोस्तों एडम स्मिथ हो जाएगा अर्थशास्त्र के जनक। एडम स्मिथ ने दोस्तों एक पुस्तक लिखा है वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा एडम स्मिथ का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन रहा नेक्स्ट, यह कहता परमवीर चक्र को सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आपसे पूछा जा रहा है सोमनाथ शर्मा। परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर आप लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय आपसे पूछा जा रहा है नागेंद्र सिंह। दोस्तों नागेंद्र सिंह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र राष्ट्रपति अपना भारत देश का बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे दोस्तों, तो उसका नाम हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह जो जारी किया जाता है इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिछुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह लोक नृत्य जो है दोस्तों यह असम से संबंधित है। बिहू भी पूछा जाए असम बोलिएगा, साथ ही बिहार पूछा जाए तो सरहुल बोल सकते हैं, और झारखंड भी दोस्तों सरहुल बोल सकते हैं, झारखंडो बोल सकते हैं सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिरला भवन जहां गांधी जी को गोली मारी गई थी कहता का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में इसका जो नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा गांधी सदन। ऑप्शन बी अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन है कहता शानदार क्रांति जो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी कहता है प्रसिद्ध है, कहाँ हुई थी? दोस्तों यह क्रांति हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में दोस्तों यह क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न कहता दोस्तों विश्व का पहला शहर कौन सा है जिसे वर्ष 2004 में यूनेस्को ने साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया? दोस्तों उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एडिनबर्ग। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्न में से किसे लैंड ऑफ कहता कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? डेनमार्क को जाना जाता है। और साथ ही डेनमार्क का अगर बात किया जाए तो डेनमार्क को बोल सकते हैं पवनों वाला देश कहा जाता है। पवनों वाला दोस्तों देश किसको बोला जाता है? तो डेनमार्क को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन है आपके सामने, कहता वाइट वेट रॉन्ग पुस्तक किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? तो यह है किरण बेदी की रचना। ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आप तो दोस्तों सही उत्तर की ओर बढ़े हैं और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कहता यूटीआई बैंक का ही नया नाम है। दोस्तों यूटीआई बैंक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है एक्सिस बैंक। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। विकल्प अगर दोस्तों बी बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला देश कौन है जिसने अपने यहाँ सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करना तथा तंबाकू का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया? नेपाल, भूटान, श्रीलंका और सिंगापुर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भूटान देश की राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। और दोस्तों इसकी मुद्रा नगुलट्रम, और यह एग्जाम में पूछा गया है नगुलट्रम किस देश की मुद्रा है? तो भूटान का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 1935 में ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार कथा जी शंकर कुरूप को उनकी किस भाषा की कृति या औडा कुरजाई के लिए प्रदान किया गया? दोस्तों इसका उत्तर बताइए। कुजाई के लिए कहता है प्रदान किया गया। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मलयालम, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है फिल्मी सितारों में सर्वप्रथम किसे राज्यसभा का सदस्य होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? तो यह हुआ है पृथ्वीराज कपूर को। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। किंग कोबरा अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? दोस्तों उस प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो उस प्रधानमंत्री का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारत में अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया? दोस्तों भारत में अधिकृत रूप से कब से ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया? तो दोस्तों यह शुरू किया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से दोस्तों 3 गो सही मिलान है, एगो लेकिन सही मिलान नहीं है। तो गलत मिलान को दोस्तों चुनना है आपको। अगर ऑप्शन बी लॉक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है बिहार। यहाँ पे बिहू बिहार नहीं दोस्तों, बिहू जो है यह असम का लोक नृत्य है। तो अगर असम रहता तो यह सही हो जाता। बिहार का दोस्तों सरहुल याद रख सकते हैं और सेमा चकेवा याद रख सकते हैं। भाई बहन से संबंधित त्यौहार है जो कि बिहार का है। क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर भी दोस्तों नहीं पूछा जा रहा है इस प्रश्न में भी। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो सरोद हो जाएगा। दोस्तों अमीर खुसरो सितार का जनक माना जाता है। किसका? तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। और सितार में तारों की संख्या पूछ लिया जाए तो 7 गो बोलिएगा तार होता है सितार में। अगला प्रश्न का था पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों पोलो जब ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लॉक कर दीजिएगा? 4 लॉक कर दीजिएगा। देखिए साथी पोलो में भी 4 गो अक्षर है, पोलो में भी 4 गो अक्षर, पो ओ लो ओ, तो 4 गो अक्षर है, 4 गो खिलाड़ी इसमें होता है। इस तरीक़ा से भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह स्टेडियम जो स्थित है आपको कोलंबो में। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए। दोस्तों प्रश्न कहता है पर्वतारोहण के क्षेत्र में विश्वविख्यात सर कहता है एडमंड हिलेरी कहाँ के हैं? दोस्तों यह जो है न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। कहता प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल 1924 में कहाँ हुआ था? 1924 में दोस्तों यह कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस के चामोनिक्स में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कहता T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में किसको हराकर जीता था? दोस्तों यह जो हराकर जीता था पाकिस्तान को। ऑप्शन ए दोस्तों किसको? पाकिस्तान को हराकर जीता था। अगला प्रश्न कहता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहाँ हुआ? दोस्तों इसका आयोजन जो 1930 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कनाडा के तो बोल सकते हैं हैमिल्टन में हुआ था इसका आयोजन। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
जो फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई भूमि से कितनी होती है, कितना फीट होता है, तो यह होता है 8 फीट। ऑप्शन सी अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है दोस्तों, 8 फीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ 1924 में इसका शुरुआत हुआ। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है, 1924 में इसका साथी शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न का था मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है। दोस्तों मैराथन दौड़ की जो कुल लंबाई होता है यह कितना होता है, इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है 42.195 किलोमीटर। दोस्तों गज में कितना होता है अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। कहता भारत में किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, कोसी नदी को साथ ही बिहार का शोक कहा जाता है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी आप बोलिएगा। और साथ ही हुगली नदी के किनारे महलों का शहर कोलकाता स्थित है। और कोलकाता जो स्थित है हुगली नदी के किनारे, और गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ स्थित है, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो मुख्यालय स्थित है यह स्थित है लंदन में। ऑप्शन अगर बी बता रहे हैं तो आप दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है विश्व का शीर्ष कहता कार्बन नेगेटिव देश कौन है। दोस्तों बताइए तो इसका उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों भूटान के साथ चला जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। दोस्तों उस देश का नाम है नॉर्वे। क्या है दोस्तों, नॉर्वे नाम है उस देश का। अगला प्रश्न कहता है वायु प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पूछा जा रहा है अशोक। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों इसको जो स्थापित किया गया है ओस्लो में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं तो दोस्तों आप सही उत्तर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसको राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है। किसको दोस्तों राजस्थान में जंगल की आग कहा जाता है, तो यह कहा जाता है पलाश को। किसको, पलाश को दोस्तों बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा कब केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था 1985 में किया गया था, और साथ ही बोल सकते हैं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी कहता प्रौद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया। यह जो स्थापित किया गया लखनऊ में। कहाँ, नवाबों के शहर लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न का था भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया। दोस्तों यह जो लागू किया गया 1937 में। कब लागू किया गया, 1937 में दोस्तों यह लागू किया गया। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है। दोस्तों भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य अगर पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर अपना बिहार हो जाएगा। बोलिएगा बिहार का गठन 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता। तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क जो स्थित है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश को टाइगर क्या दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में कहता है 4 स्टार श्रेणी का पहला तैरता हुआ होटल निर्मित किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर कोलकाता में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। कहता है केंद्रीय नमक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है भावनगर। दोस्तों गुजरात के भावनगर में यह स्थित है, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो नाल सरोवर वर्ल्ड
कहता सेंचुरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात। अगर आप बता रहे हैं तो आप तो सही बता रहे हैं। कहता है ए वीक विद गांधी के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका रचयिता लुई फिशर है। ऑप्शन फिशर, लुई फिशर ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ हुआ था? यह जो हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में दोस्तों हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता किस शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों कहता कौन शहर को सन सिटी के रूप में जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। प्रथम शोकिया अंतरिक्ष यात्री कौन है? दोस्तों कौन है बताइए तो आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आप तो सही बता रहे हैं, डेनिस टिटो। डेनिस टिटो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता ओलंपिक खेलों में कहता स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? दोस्तों इसमें लेनों की संख्या पूछ लिया जाए तो 8 बोल सकते हैं, हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है आपको साथी तिरुपति। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है विदेशी मुद्रा विनिमय के अवैध धंधे को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो जाना जाता है दोस्तों आप बोलिएगा हवाला व्यापार के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ताशकंद शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों ताशकंद शहर जो है यह कौन देश में स्थित है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। और ताशकंद समझौता दोस्तों हुआ था 1966 में, यह समझौता हुआ था। अगर आप ऑप्शन सी को लॉक किए हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों लॉक किए हैं। बढ़े दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है पैगंबर के उपदेशों का संकलन कुरान किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों कौन भाषा में लिखा गया है? यह लिखा गया अरबी भाषा में। अरबी भाषा अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है सलवा जुमूड कहता है जुडूम माओवादी आंदोलन के विरुद्ध किस राज्य में चलाया गया एक नागरिक आंदोलन था जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त था? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन का था किसका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था? किसका मूल नाम था दोस्तों? तो यह था आचार्य विनोबा भावे का। विकल्प ए सही है, आचार्य विनोबा भावे का। साथ ही सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न साथ ही एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। अगर दोस्तों इस 200 प्रश्न का आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका तैयारी भी मजबूत हो जाएगा साथी, और 200 प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे याद भी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था यह हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आप बोलिएगा। साथ ही एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो आप वायलिन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वायलिन साथी बोलिएगा, सही उत्तर चला जाएगा। कहता है किस नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है? दोस्तों किस नगर को पश्चिम का द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, इस्तांबुल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहता है मुंबई के किस स्टेशन से थाने के बीच शुरू हुई? इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरी बंदर। दोस्तों अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन ए सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1984 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में कहता है रिसने से बीच हुई कहता दोस्तों बची हुई 23.5 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस को निष्क्रिय बनाने के लिए की गई प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों इसको जो नाम दिया गया है ऑपरेशन फेथ नाम दिया गया है। और साथ ही याद रखिएगा भोपाल गैस
यह जो दुर्घटना हुआ था यह हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को 1984 को हुआ था दोस्तों। यह आप बोल सकते हैं इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। अगला प्रश्न का था सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दोस्तों कौन राज्य में किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है। विकल्प सी के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था काल्पनिक जासूस जेम्स बॉन्ड का कोड क्या रखा गया है? दोस्तों इसका कोड जो रखा गया है 007 इसका कोड रखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवकों के मन को उद्वेलित करने वाली कविता कहता पुष्प की अभिलाषा की रचयिता कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर आपको ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। माखन लाल चतुर्वेदी अगर आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता है नीरजा भनोट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है साथी यह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसका उत्तर बताइए। प्रश्न छोटा सा प्यारा सा लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता जामनगर स्थित रिफाइनरी किसकी कहता है? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी अगर लगा रहे हैं आप सही लगा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है ऑप्शन बी भोपाल में यह स्थित है। ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता मार्गरेट कहता थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? दोस्तों किस देश की लौह महिला इसको बोला जाता है? तो ब्रिटेन की बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कहता किस वेतन आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BN कृष्ण थे? इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी सही है, छठे हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न साथी आपके सामने है, आपको उत्तर सिर्फ लॉक करना है। प्रश्न कहता है जो विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनु शेह अंसारी किस देश की है? दोस्तों यह जो है यह अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है देवदास के लेखक कौन है? दोस्तों देवदास के लेखक अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अगर स्पीकर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए GV मौलंकर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर प्रदान किया जाता है? तो यह दोस्तों फिलीपींस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न साथी आपके सामने है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों दांते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता है 3 राजनीतिज्ञ ने कहता गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया। दोस्तों इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं था? इनमें से कौन शामिल है? लिंकन दोस्तों शामिल इनमें से नहीं था, आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न का था सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? यह हीरा को जो निकाला गया था कहाँ से निकाला गया था? तो गोलकुंडा से दोस्तों इसको निकाला गया था। ऑप्शन डी अगर लॉक किए हैं साथी तो आप बिल्कुल सही उत्तर लॉक किए हैं। प्रश्न कहता दी राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक टॉमस पेन है। कौन है दोस्तों? टॉमस पेन हो जाएगा इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। संसद द्वारा कहता है अपदस्थ किए जाने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों उस प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा VP सिंह। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। कहता पहली मार्क्सवादी क्रांति कहाँ हुई? दोस्तों यह क्रांति जो हुई रूस में। ऑप्शन बी सही उत्तर
चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है नेपोलियन से संबंधित है। किससे? नेपोलियन से साथी यह संबंधित है। कहता भारत का पहला चल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? इसको जो स्थापित किया गया हरियाणा में। कहाँ स्थापित किया गया है? हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहता किस देश का पूर्व नाम कहता अबिसिनिया था? कौन देश का दोस्तों नाम था? इथोपिया का। ऑप्शन डी। अगर इथोपिया आप बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों 7 पहाड़ियों का जो शहर कहा जाता है रोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रोम अगर बता रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कहता है किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, लीला सेठ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता किसको भारत में मेट्रो पुरुष कहा जाता है? बताइए तो इसका उत्तर। किसको भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो श्रीधरन को दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता है राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों इसकी जो स्थापना किया गया था कहाँ पर किया गया था? शिलोंग में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर पूछा जाए तो दिल्ली बोलिएगा दोस्तों, दिल्ली में इसकी दरगाह स्थित है आपको। अगला प्रश्न कहता है स्कॉर्पियन पनडुब्बी की आपूर्ति भारत को किस देश से हुई है? दोस्तों कौन देश से हुआ है? तो फ्रांस से हुआ है। फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन है? दोस्तों इसका तो उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, सिक्किम होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विजय किसके खिलाफ दर्ज की? दोस्तों ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ 1934 में इसका शुरुआत हुआ, 1934 सही उत्तर हो जाएगा। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? दोस्तों शांति वन जो है किसका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। अगर शांति वन का बात आपसे कर लिया जाए तो इसका उत्तर बताइए साथी क्या हो जाएगा? प्रश्न कहता है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसने सृजित किए हैं? किसके द्वारा किया गया है? सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू को तो भारत का दोस्तों भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है और सरोजिनी नायडू यह दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। और कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसको इन्होंने लिखा है गीतांजलि से दोस्तों जनगण मन को लिया गया है। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांडर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? अगर नई दिल्ली आप बता रहे हैं साथी तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्रगज्योतिषपुर किस नगर का नाम था? यह कौन नगर का दोस्तों नाम था? ऑप्शन सी हो जाएगा, कामरूप हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1989 में आडवाणी ने राम रथ यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? दोस्तों कहाँ से आरंभ किया गया था? सोमनाथ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। प्रश्न कहता 2A कहता है हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है साथी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में साथी हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक अगर साथी भारत में पूछा जाए किसको बोला जाता है तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है विश्व में अगर पूछा जाए तो। कहता किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? कौन राज्य में बना था दोस्तों? तो यह केरल में बना था। कहाँ बना था? केरल में बना था। इसका उत्तर बताइए।
कहता वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किसने दी? तो दोस्तों यह जो दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी साथी सही उत्तर है कार्ल मार्क्स अगर बता रहे थे। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? मदर टेरेसा का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था इसका जन्म। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो पुस्तक कहता है ईट वाज फाइव फास्ट कहता मिडनाइट का संबंध किससे है? दोस्तों इसका जो संबंध है आपको इसका संबंध है भोपाल गैस कांड से। ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता 3 बीघा कॉरिडोर किनके बीच का क्षेत्र है? यह जो है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी, इसका उत्तर लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित घटना है? यह दोस्तों किससे संबंधित घटना है तो आप बताइएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कहता पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? दोस्तों पंचशील समझौता जो हुआ था यह किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कालिदास सम्मान कहता किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों यह प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है इसको। अगला प्रश्न कहता दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का जो पार्लियामेंट है यह कहाँ स्थित है? तो केप टाउन में स्थित है। अगर आप ऑप्शन बी लॉक किए हैं तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में शिक्षा का अभिप्राय किससे है? दोस्तों शिक्षा का जो अभिप्राय है यह किससे है? इसका सही उत्तर प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश की है? दोस्तों यह कौन देश का है? इस का उत्तर आप लोग बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी नॉर्वे। नॉर्वे बता रहे हैं तो साथ ही आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता भारत में केंद्र ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? दोस्तों भारत में केंद्र ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो यह जो हुआ था 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कहता कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्थ मंदिर का स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है? यह जो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही है मध्य प्रदेश में स्थित है। सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? दोस्तों किसको किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कहता किसके प्रसिद्ध आचरण नियम हिप्पोक्रेटस द्वारा बनाए गए? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है डॉक्टरों के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता किस देश को सूक्ष्म वित्त का प्रारंभकर्ता माना जाता है? कौन देश को माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है बांग्लादेश को। ऑप्शन सी सही है बांग्लादेश को माना जाता है। कहता भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न कहता देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों यह जो स्थापित किया गया शास्त्री नगर यानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है इसको। कहता किस पुस्तक को साम्यवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो किस पुस्तक को कहा जाता है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों यह कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है और दास कैपिटल भी। अगला प्रश्न कहता प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान करने पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? दोस्तों इसमें होता है आपको 100%। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आप बिल्कुल सही लगाए हैं ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कौन जगह स्थित है? बेंगलुरु में। इसको बगीचों का शहर भी कहा जाता है और इसरो का जो मुख्यालय है यहीं पर है। साथ ही इसरो का स्थापना कब हुआ? इसका गठन अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहता आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए किसने न्यायशीलता सिद्धांत का उपयोग किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
कहता है यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक दोस्तों टॉमस मूर बोलिएगा, टॉमस मूर बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता प्रथम संगीत शिक्षण संस्थान गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों यह महाविद्यालय जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। विकल्प सी में दिल्ली दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर लॉक कीजिए। क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों उस महिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है राजकुमारी अमृत कौर। अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। भारत का रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत का रॉकेट छोड़ने का केंद्र जो स्थित है यह केरल में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों इसको जो स्थापित किया गया है नीलगिरी में स्थापित किया गया है इसको। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों यह मंदिर जो स्थित है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, तमिलनाडु में यह स्थित है। कहता देश का पहला ऑनलाइन वोट किस राज्य में डाला गया। दोस्तों कौन राज्य में डाला गया था। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, गुजरात में साथी डाला गया था। कहाँ, गुजरात में डाला गया था। कहता है दलित पैंथर मूवमेंट किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों कौन राज्य में, महाराष्ट्र सही उत्तर है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता भारतीय राष्ट्रगान ने लघु संस्करण के गायन में कितना समय लगता है। दोस्तों कितना समय लगता है, 20 सेकंड का समय इसमें लगता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कहता रिजर्व सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है। यह जो संबंधित है तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कहता मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसका उत्तर बताइए। कहता उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दोस्तों इसका नाम जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा। ऑप्शन डी अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम चल न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों इसको जो स्थापित किया गया है तब मेवात में बोलिएगा, इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों कहाँ किया गया, लातूर में किया गया। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों विश्व में औद्योगिकरण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ। दोस्तों कौन देश में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी ब्रिटेन में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा साथी, कहता है विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलने का श्रेय किस देश को प्राप्त है। दोस्तों यह कौन देश को प्राप्त है, जापान को प्राप्त है। विकल्प सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रामायण किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों रामायण जो है कौन भाषा में लिखा ग्रंथ है। तो यह लिखा गया है आपको साथी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी सही है, संस्कृत भाषा में। और रामायण को किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। कहता पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है। दोस्तों यह जो आपको स्थित है आप इटली बोल सकते हैं। ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही उत्तर की ओर बता रहे हैं। कहता डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है। तो कौन देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दोस्तों यह सरकारी निवास है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। दोस्तों इसका नया नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आप बोल सकते हैं। और रणथंभौर यह कहाँ है, तो आप राजस्थान लॉक कीजिएगा। राजस्थान राज्य में दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान आपको स्थित है। कहता है किसका संकलन एवं अध्ययन न्यूमिसमैटिक्स कहलाता है। दोस्तों किसका कहलाता है साथी, इसका सही जवाब कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, सिक्कों का। ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है। दोस्तों यह है आपको पटना में। ऑप्शन बी सही है, पटना सही उत्तर हो जाएगा। कहता है ईस्ट तिमोर किस देश में स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है आपको कौन देश में स्थित है। ऑप्शन सी इंडोनेशिया में साथी स्थित है। इंडोनेशिया अगर बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था आधुनिक चीन का निर्माता मुख्यतः किसे माना जाता है। दोस्तों किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है सन यात सेन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथा किसे आदि कवि कहा जाता है। दोस्तों किसको आदि कवि के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि को जाना जाता है आदि कवि के नाम से। क्वेश्चन कहता है बाघा सीमा स्थल भारत और किस देश के बीच स्थित है। कौन देश के बीच दोस्तों, पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था साथ ही निजी क्षेत्र में देश का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। साथ ही इसको जो स्थापित किया गया बेंगलुरु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। कहता जूलू जाति का संबंध किस देश से है। दोस्तों जूलू जाति का जो संबंध है कौन देश से है, दक्षिण अफ्रीका से है। ऑप्शन बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था। दोस्तों उस देश का नाम हो जाएगा नीदरलैंड। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। अगर आप डी बता रहे हैं तो दोस्तों आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न साथी ये रहा। कहता सेंट्रल रोड रिसर्च कहता इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्तों यह जो इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो स्थित है आपको नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता आंवला की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुआ। दोस्तों आंवला की जो उत्पत्ति हुआ सर्वप्रथम कौन देश में हुआ था, अपना भारत देश में हुआ था। आंवला विटामिन याद रखिएगा, विटामिन दोस्तों सी का प्रमुख स्रोत माना जाता है आंवला को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत में किस भाषा की फिल्म कहता स्वयंवर की शूटिंग मात्र 24 घंटों में हुई जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी बता रहे, सही बता रहे, तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। 1910, 1911, 1912, 1913। ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद है। आप विकल्प बी को लॉक कर दीजिए। 1911 दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, 1911 में किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता है प्रश्न भारत का सबसे गहरा तथा कहता हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन है। दोस्तों उस बंदरगाह का क्या नाम है, तो साथ ही पारादीप बंदरगाह नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंतर्गत हम टोटल 200 जीके जीएस के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही अगर आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को आप पूरा देखे हैं तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।